मोमिन मुसलमान की ये शान नहीं है कि वो कलमा सरकार का पढ़े, ईमान इस्लाम पे रखता हो, खुदा को वादा शरीक मानता हो और अल्लाह ताला ने जिस चीज से मना फरमाया है वो फिर वही करता फिरे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हुजूर ने फरमाया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये बताओ कि इनको ये सजा क्यों हो रही है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज की, या रसूलल्लाह, ये जो सर के बालों के साथ लटकी हुई हैं, गैर महरम लोगों से पर्दा नहीं करती थीं। आज के मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि हमने अपना आइडियल किसको बना लिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, लोगों पर एक जमाना आएगा कि उनका मकसद उनका पेट होगा, रुपया उनका दीन होगा। ये वही लोग हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मुझे ये बात जेब ही नहीं देती, अच्छी नहीं लगती कि मैं तुझे किसी ऐसे अमल की सजा दूं जो तूने किया ही नहीं। तो ये जो अमल वो कमा के गए हैं और अपनी औलाद को इस तरफ लगा के गए हैं, तो वो कब्र में भी अजाब पाएंगे, हशर में भी अजाब पाएंगे। नाज़रीन, आज हमारा टॉपिक है टिकटॉक पर हमारी पाकिस्तानी माएँ बहनें लाइव बैठकर इस तरह की गंदगी फैला रहे हैं और लड़कियां अपना जिस्म नुमाइश कर रहे हैं, उसके बाद गंदी गुफ्तगू करते हैं और पता नहीं कौन कौन से नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। और ये ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं जो दुबई में बैठकर, यूके में बैठकर टिकटॉक लाइव चला रहे होते हैं। और 2-4 दिन पहले मिनाहिल, एक लड़की है, टिकटॉकर है, उसने अपनी नाजेबा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल की, मुबैना तौर पर, और अपने ही बॉयफ्रेंड के साथ। अब बात ये करेंगे, हमारे साथ कारी साहब मौजूद हैं, ये बताएंगे कि वो जो हराम पैसा है जो टिकटॉक के ज़रिए वो कमाते हैं, जो डॉलर्स के लिए अपने जिस्म बेचते हैं, अपना ज़मीर बेचते हैं और इस तरह की गुफ्तगू करते हैं, वो डॉलर कमाना कितना हराम है और उनके माँ बाप पर क्या असर पड़ेगा और सज़ा क्या है उसकी, आज की इस वीडियो में जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम भाई सलाम। साहब, आज बहुत शुक्रिया आपका, आपने कीमती टाइम निकाला। आप भी देखते होंगे, सोशल मीडिया इस्तेमाल करते होंगे, जो आजकल हो रहा है हमारे मुआशरे में, और जो यंग जनरेशन है जिसमें लड़कियां ज़्यादातर इस तरह की हरकतें करती हैं, पनिशमेंट के नाम पर गंदी चीज़ें दिखाती हैं, अपनी मतलब जिस्म दिखाती हैं और इस तरह के गंदे अल्फाज इस्तेमाल करती हैं, उन पर थोड़ा सा रोशनी डालें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जो आया मुबारका मैंने आपके सामने पढ़ी है, इसमें अल्लाह जल्ला मजदुल करीम ने इरशाद फरमाया कि तुम्हारे लिए तुम्हारे नबी का उसवा हसना एक बेहतरीन नमूना है। नमूने का मतलब कि यानी सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जिस तरह ज़िंदगी गुजारी और जिस तरह ज़िंदगी गुजारने का हुक्म दिया, एक मुसलमान होने के नाते हम सरकार के फरमान के और आपके उसवा हसना के पाबंद हैं। मोमिन मुसलमान की ये शान नहीं है कि वो कलमा सरकार का पढ़े, ईमान इस्लाम पे रखता हो, खुदा को वादा शरीक मानता हो और अल्लाह ताला ने जिस चीज़ से मना फरमाया है वो फिर वही करता फिरे। मुसलमान की अपनी मर्जी नहीं चलती, मुसलमान पर मर्जी चलती है उसके रब की या उसके रसूल की। हम हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के उम्मती हैं, आपके रूहानी बेटे हैं, आपकी बीवियां हमारी माएँ हैं। और इसी तरह यानी आगे हमें मज़हब ये कहता है कि फहाशी और उरियानी के जो काम हैं अल्लाह ताला इसे पसंद नहीं फरमाता। तो जिस चीज़ को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता उसकी सज़ा भी फिर अल्लाह ताला अपनी मर्ज़ी से ही देता है। वो सज़ा कितनी लंबी होगी वो एक अलग एक मौजू है। सर दस्त मैं ये गुजारिश करता हूँ कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम 51 साल की उम्र थी जब आप मिराज को तशरीफ़ लेके गए, तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जहन्नम में मर्दों की बनिस्बत औरतों को ज़्यादा देखा। जहन्नम में कई औरतें अपने ज़ुबानों के बल लटकी हुई थीं, कई सर के बालों के बल लटकी हुई थीं। जिब्राईल अलैहिस्सलाम से हुजूर ने फरमाया, ए जिब्राईल अलैहिस्सलाम ये बताओ कि इनको ये सज़ा क्यों हो रही है। तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ की, या रसूलल्लाह, ये जो ज़ुबान के बल लटकी हुई हैं ये चुगलखोरी किया करती थी, गीबतें किया करती थी। जो सर के बालों के साथ लटकी हुई हैं वो गैर महरम लोगों से पर्दा नहीं करती थीं। तो अब जितने टिकटॉकर इस तरह की औरतें हैं, लड़कियां हैं, लड़के हैं जो उनको साथ ऐड करके ये काम कर रहे हैं,
आप यहीं से अंदाज़ा लगाएं कि उनकी सज़ा जो है वो तो हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पहले ही इरशाद फरमा गए। अच्छा, वो तो ठीक है, सर नंगा करना ये तो देखते रहते हैं, हम बाज़ारों में भी देखते हैं, लेकिन अब तो टिकटॉक पर समझ लें कि कपड़े उतार दिए हैं औरतों ने सिर्फ डॉलर कमाने के लिए। देखिए हदीस पाक है जिसमें सरकार ने फरमाया कि एक ज़माना आएगा, दज्जाल का तो नहीं था वो दौर बताया वो तो गया? आखिरी दौर है ना, दज्जाल तो आएगा ना फ़लस्तीन के अंदर, जिसको ईसा अलैहिस्सलाम कत्ल करेंगे और हज़रत इमाम महदी आपके साथ होंगे। अच्छा, अब मसला हमारा जो है वो है फहाशी और यानी, उस पर मैं ये अर्ज़ कर रहा हूँ। आप ये देखें कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जब विसाल होने का टाइम करीब हुआ, हज़रत उम्मे ऐमन से आपने फरमाया कि मैं परेशान हूँ कि जब इंसान विसाल फरमा जाता है तो बज़ाहिर बेबस होता है, तो मैं इसलिए परेशान हूँ कि तुम लोग मेरे फौत होने के बाद क्या करोगे। तो हज़रत उम्मे ऐमन ने अर्ज़ की, ए मेरे नबी की लखते जिगर, ए हमारे सर के ताज, हम आपका जनाजा रात के वक़्त निकालेंगे ताकि आपको गैर महरम देख ही ना सके। देखें, हमारे लिए उसवा हसना है हज़रत फ़ातिमा का रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का, या सरकार की जो बीवियां हैं, जो हमारी माएँ हैं। आज के मुसलमानों को ये देखना चाहिए कि हमने अपना आइडियल किसको बना लिया है। हमारे आइडियल अंग्रेज़ नहीं हैं, हमारे आइडियल हिंदू वगैरह वगैरह, ये जितने भी बद मज़ाहिब लोग हैं ये नहीं हैं। हमारे आइडियल हजूर अलैहिस्सलाम हैं, आपके सहाबा हैं, आपके अहले बैत है, औलिया किराम हैं। इस्लाम में जो ख़वातीन हैं, ख़वातीन के लिए किस तरह का पर्दा ज़रूरी है, थोड़ी सी रोशनी डाल देखिए, दे। पर्दा तो इतना ज़रूरी है कि एक जो सगा देवर है ना, उससे भी औरत को पर्दा है कि वो अपने खामद के भाई के भी सामने ना आए, बल्कि हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो तो उसके लिए ज़हर कातिल है। इसी तरह जो सालियाँ होती हैं उनको भी पर्दा है अपने बहन के घर वाले से, तो बाकी तो फिर कोई हैसियत ही कोई नहीं रखता कि वो अपना टिकटॉक बनाने के लिए या इस तरह की कमाई करने के लिए अगर वो ये हरकत करते हैं तो वो तो जहन्नम का ईंधन भी बन रहे हैं। आजकल की हमारी माएँ अपनी बेटियों को कहती हैं कि बेटा, पढ़ने से बेहतर है कि अपना एक मोबाइल आगे रखो, मेकअप करके तैयार हो जाओ, टिकटॉक के आगे बैठ जाओ और अपना जिस्म जो है नुमाइश करो और आपको डॉलर आएंगे, इससे हम बड़े अमीर हो जाएंगे। उनके लिए क्या मैं अर्ज़ करता हूँ, हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लोगों पर एक ज़माना आएगा कि उनका मकसद उनका पेट होगा, रुपया उनका दीन होगा। ये वही लोग हैं कि रुपया के लिए, पैसे के लिए, अपने पेट के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। सबसे पहले देखें ना, एक आम गरीब सा आदमी जिसको अल्लाह ने एक शर्म व हया दी है, वो भी ऐसा फहाशी और यानी वाला काम करने से अपने आप को यानी पीछे रखता है और चूक जाता है कि यार मैं ये काम ना करूं। क्यों? कि यार मेरी सबसे पहले इज्जत है, अगर वही ना रही तो मैंने पैसे को क्या करना है। तो इस किस्म के लोग जिनकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, ये दुनिया के बदतरीन लोग हैं जो खुद बुराई करते हैं, लोगों को बुरे कामों की तरफ लगाते हैं। इनकी कमाई हराम है, जो इनको चला रहे हैं वो दयूस हैं। दयूस कहते हैं हमारे उर्फ में दल्ले को। माँ बाप जिनकी औलाद इस तरह की हरकतें करते हैं, जिनकी बेटियां टिकटॉक पर लाइव बैठकर अपनी जिस्म का नुमाइश करती हैं, फहाशी फैलाती हैं, अगर वो माँ बाप फौत हो जाते हैं उनके, तो उन पर क्या अजाब पड़ेगा जब बेटा बेटी गुनाह करेगी इस दुनिया में। देखें ना, अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया कि मुझे ये बात ज़ेब ही नहीं देती, अच्छी नहीं लगती कि मैं तुझे किसी ऐसे अमल की सज़ा दूं जो तूने किया ही नहीं। तो ये जो अमल वो कमा के गए हैं और अपनी औलाद को इस तरफ लगा के गए हैं, तो वो कब्र में भी अजाब पाएंगे, हशर में भी अजाब पाएंगे। और जब तक जिस तरफ औलाद को वो लगा के गए, जब तक वो ये अमल करते रहेंगे, जो करवाने वाले थे, जो इस लाइन पे उनको लगाने वाले थे, वो उनका हिस्सा उनको प्रॉपर मिलता रहेगा। इसका आप दूसरे रुख पे आप देखें कि एक वालिद है या वालदा, वो अपने बच्चे को दीन की तरफ लगा देते हैं, नमाज की तरफ लगा देते हैं। तो जब तक बच्चा नमाज पढ़ेगा या रोज़ा रखेगा या कोई भी अच्छा काम करेगा, उसके वालिदैन जब फौत होते हैं तो उसकी अच्छाई, अच्छे कामों का अजर उसके वालिदैन को भी मिलता है। सेम उसी तरह जब वो बुरे काम करते हैं
تو ان کا عذاب ان کے والدین کو بھی اس لحاظ سے ہوگا کہ ان کے والدین نے خود ادھر ان کو لگایا. ہاں اگر والدین نے نہیں لگایا, خود وہ لگ گئے, تو پھر ماں باپ کو اس سے استثناء حاصل ہوگا, پھر سزا ان کو نہیں. لیکن ایک ان کو یہ پوچھا ضرور جائے گا کہ تم نے ان کو دین کی طرف کیوں نہیں لگایا, تم نے ان کی اصلاح کیوں نہیں کی, اچھائی کی طرف کیوں نہیں لگایا, کیوں نہیں اس کو برے کاموں پر مطلع کیا کہ یہ کام بیٹے برا ہے, تم نے نہیں کرنا. ایک سوال ان کے لیے بھی ہے جو کہ مجبور ہوتے ہیں ماں باپ اپنی اولاد سے, اولاد غلط راستہ اختیار کر لیتی ہیں, یعنی کہ غلط راستہ کمائی کا اختیار کر لیتے ہیں جیسے کہ ٹک ٹاک, اور ماں باپ ان کو سمجھاتے ہیں, لیکن اولاد کیا کرتی ہے, پیسوں کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیتی ہیں, لیکن وہ کام نہیں چھوڑتی. تو کیا اس کا گناہ بھی ان ماں باپ پہ جائے گا, نہیں, یا وہ صرف اولاد کی حد تک رہے گا؟ دیکھیں جب اولاد کو ماں باپ منع کر رہے ہیں تو دیکھیں ہمارے ذمہ ہے کسی کو سمجھانا بالکل ایسے کہ بھئی یہ کام آپ نہ کرو. جیسے قرآن نے کہا نا وما علینا الا البلاغ المبین, تمہارے ذمہ صاف صاف پہنچا دینا. اب ماں باپ اگر پہنچا دیتے ہیں اولاد کو ایک پیغام کہ بیٹا یہ کام ٹھیک نہیں ہے, اگر تو ایسا کام کرے گا تو تیرے اس کام سے میرا کوئی لینا دینا نہیں, اب ماں باپ بری ذمہ ہوں گے. لیکن اگر وہ راضی ہیں تو پھر آپ یوں سمجھ لیں کہ جیسے ایک شراب بنانے والا, ایک لے کے آنے والا, ایک پلانے والا, چوتھا پینے والا, چاروں ہی ایک ہی کیٹیگری کے مجرم ہیں. کیوں؟ وہ چاروں ایک ہی بات پہ رضامند ہے, تو ان کی رضامندی کی وجہ سے چاروں کو سزا ہوگی. لیکن ان میں سے اگر ایک شخص بھی یہ اٹھ کے کہہ دیتا ہے کہ یہ کام ناجائز ہے یا حرام ہے, میں اس میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا, تو ظاہر ہے وہ اس سے بری ہو گیا. ایک اور آخری سوال میرا یہ ہے, ایک لڑکی اپنی نازیبہ ویڈیو بنا کر اس کو وائرل کر دیتی ہے سوشل میڈیا پر. جو دوسرے اینکرز ہیں, سوشل میڈیا ہو چاہے دوسرے ہوں, اس ٹاپک کو لے کر اور اس لڑکی کو لے کر بار بار اگر آپ دکھاتے ہیں بار بار, تو کیا اس میں سے جو پیسہ آتا ہے, ڈالرز آتے ہیں, وہ ان کے لیے حرام ہے یا غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ تھوڑا سا یہ بھی بتا دیں. اس میں دو چیزیں ہیں. اگر تو نیت دکھانے والی کہ یہ ہے کہ یار یہ دیکھو اس طرح کی یہ حرکتیں کر رہے ہیں, تب تو وہ گناہ گار نہیں ہوں گے, اس لحاظ سے کہ وہ صرف یہ دکھا رہے ہیں کہ معاشرے میں یہ ہو رہا ہے, لیکن وہ اس کے ساتھ اتحاد نہ کریں, متفق نہ ہوں. جیسے خطیب ممبر پر بیٹھ کر کہتا ہے, ہم بھی اس ٹائم بات کر رہے ہیں ان پر کہ یہ غلط ہے اور اس طرح ہونا نہیں تو اس طرح تو قرآن و حدیث نے بعض چیزوں کا نام لے کر کے منع کیا نا, کہ مثلا سود سے منع کیا گیا, شراب سے منع کیا گیا, تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ جس نے منع کیا وہ پیتا بھی ہے, وہ تو منع کرنے والوں میں ہو گیا نا. لیکن اس کو ایک اپنے لحاظ سے ایک ترہ بنا لینا کہ میں جب بھی کوئی کلپ بناؤں گا ساتھ ان کو لگا دوں گا, اور ذہن میں یہ ہو کہ اس سے مجھے پیسہ آئے گا, تو یہ نامناسب ہوگا, یہ برا عمل ہوگا. بہت شکریہ آپ کا قاری صاحب, آپ نے ٹائم دیا قیمتی. تو ناظرین, آج کا ٹاپک تھا ہمارا ٹک ٹاکرز جو کہ بے حیائی پھیلا رہے ہیں, اور یقین مانیں ہماری آنکھیں شرم سے انہوں نے ڈبو دی ہے, اور یہ زیادہ تر پاکستان میں ہو رہا ہے, جو کہ غیر ممالک میں بیٹھ کر, یو کے میں, دبئی میں بیٹھ کر اس طرح کی پاکستانی لڑکیاں اپنا جسم نمائش کرتی ہیں, ویڈیو بناتی ہیں اور اس کو وائرل کرتی ہیں, اور اس ویڈیو سے چند ڈالر کما کر اپنے ماں باپ کو خوش کرتی ہیں, اپنے بہن بھائیوں کو خوش کرتی ہیں, ان کے لیے گفٹ لیتی ہیں, گھر بناتی ہیں, گاڑی لیتی ہیں ان ڈالر سے. اس کے بارے میں آج ہم نے بات کی. تو ناظرین, آج کا پروگرام یہی تھا, ہمارا ٹاپک یہی تھا کہ حرام کھانا اور اس طرح سے حرام کمانا, یعنی کہ لڑکیاں اپنا جسم نمائش کرتی ہیں, فحاش پھیلاتی ہیں. خاص طور پر پاکستان اسلامی ملک ہے ہمارا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمے کے نام سے بنا ہے, لیکن اس ملک میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. یہ دکھانا بہت ضروری تھا. اس کو شیئر کریں بہت زیادہ. اللہ حافظ.